तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान है। पाठ है 14। पाठ का नाम है कोशिकाएं, हर जीव की आधारभूत संरचना। तो बच्चों, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम सब के सब लिखवाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। पाठ 14 देखिए। कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। तो देखिए, प्रश्न है कोशिका किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए उत्तर है, सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। सजीवों के इस संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। सजीवों के इस संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। आगे देखिए, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आगे देखिए, आगे है नोट है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। देखिए, अमीबा में एक कोशिका होता है, यह एक कोशिकीय जीव है। अगला है प्रश्न, देखिए, अभिरंजक या स्टेनिंग किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, अभिरंजक का उपयोग करने से कोशिका का विभिन्न भाग अलग से नजर आते हैं। रंजकों की प्रयोग की तकनीक को अभिरंजक कहते हैं। समझ गए। देखिए, अगला है नोट है, मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रेनिन आदि रंजक है। देखिए, ये दोनों रंजक है, मिथाइलिन ब्लू और सेफ्रेनिन आदि रंजक है। लाल स्याही का उपयोग अभिरंजक के लिए किया जाता है। देखिए, लाल स्याही जो होता है ना, इसका भी प्रयोग अभिरंजक के लिए किया जाता है। आगे देखिए, नोट है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है प्रश्न है, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। इसका उत्तर देखिए, कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। देखिए, कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में प्रायः मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना स्थित होती है, इसे केंद्रक कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, कोशिका झिल्ली की तरह ही एक झिल्ली केंद्रक को घेरे रहती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग रखती है। देखिए, कोशिका झिल्ली की तरह ही एक झिल्ली केंद्रक को घेरे रहती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग रखती है।
अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिकाओं के छोटे छोटे भाग को अलग रखने वाले झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए, कोशिकाओं के छोटे छोटे भाग को अलग रखने वाले झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए, जंतु कोशिका जो होती है ना, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह केवल पौधों की कोशिका में ही पाई जाती है। देखिए, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यह सिर्फ पौधों में पाई जाती है। केंद्रक द्रव या न्यूक्लियो प्लाज्म किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, केंद्रक एक संघन संरचना है। इसके अंदर भी गाढ़ा जेलीनुमा द्रव होता है जिसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रिका या न्यूक्लियोस किसे कहते हैं? केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। देखिए, केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। पहला यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए, दोनों का हम लोग प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? वे कोशिका जिसमें सुसंपष्ट केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वे कोशिका जिसमें सुसंपष्ट केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जैसे प्याज की झिल्ली, दूसरा कांच गाल की कोशिका हो गया। दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? वे कोशिका जिसमें एक संपष्ट केंद्र का अभाव रहता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नोट कर लीजिए। प्रश्न है, रिक्तिका किसे कहते हैं? कोशिकाओं के बारीकी रूप से अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिसे रिक्तिका कहते हैं। देखिए, कोशिकाओं को बारीकी रूप से अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिसे रिक्तिका कहते हैं। अगला है प्रश्न, लवक या प्लास्टिड किसे कहते हैं? उत्तर, कोशिकाओं में पाया जाने वाला रंजकों या रंगीन संरचनाओं के कारण कोशिकाओं में पाया जाने वाले रंजकों या रंगीन संरचनाओं के कारण इसमें रंग संबंधी विविधता दिखाई पड़ती है। इन संरचनाओं को लवक या प्लास्टिड कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लोरोफिल या पर्णहरित किसे कहते हैं? पत्तियों का हरा रंग उनकी कोशिकाओं में स्थित हरे रंग के लवक या क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। देखिए, पत्तियों का हरा रंग उसकी कोशिकाओं में स्थित हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित के कारण होता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित
कहते हैं। आगे देखिए नोट है, कोशिकाओं सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। बढ़ते हैं अगले नोट की ओर। कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न, कोशिका के 3 मूल घटक हैं। कोशिका के कितने मूल घटक हैं? 3। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। तीनों देख लीजिए। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा है केंद्रक। अगला नोट है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है। देखिए सारे के सारे हम लोग प्रश्न उत्तर लिखवा दिए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।